बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस अहमद की तरफ से राइस कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में एक मरतबा फिर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये टॉपिक जो लिया गया है वो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसका कोड 125 है, ईटी फर्स्ट ईयर को पढ़ाई जाती है। आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आइए आज हम देखते हैं कि सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता क्या है। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्किट बनाई। अब इस सर्किट में तीन कैपेसिटर को हमने सीरीजली आपस में कनेक्ट किया हुआ है। ये कैपेसिटर 1 है, ये 2 और ये 3, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद वोल्टेज सप्लाई को इन कैपेसिटर्स के क्रॉस कनेक्ट किया है। तो जैसे ही हम वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो दो पॉइंट्स नोट करने वाले हैं कि जब भी सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होगी तो उसमें चार्जेस जो होंगी वो सेम फ्लो करेंगी, जबकि वोल्टेज जो होगी हर कैपेसिटर के क्रॉस डिफरेंट होगी। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, द चार्जेस इज सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर एंड वोल्टेज इज डिफरेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। अगर इस चीज़ को हम मैथमेटिकली काउंट करें तो वो ये बन जाता है, क्योंकि चार्जेस सेम है तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, तो ये Q के इक्वल होगी। उसके बाद हमने कहा था कि वोल्टेज जो होगी वो डिफरेंट होगी, मींस ये हो गया कि जितनी भी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है हर कैपेसिटर के क्रॉस वो सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज के इक्वल होगी, यानी टोटल वोल्टेज इक्वल होगी V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। जैसे कि हमें पता है कि एक रिलेशन हमारे पास है जिसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं Q इज इक्वल टू CV। यहाँ पे Q चार्ज है, C कैपेसिटर और V वोल्टेज। ये तीनों फैक्टर्स के दरमियान एक रिलेशन बनता है Q इज इक्वल टू CV, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, V1 की वैल्यू, V2 और V3 की वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस फी को हमें Q की V की वैल्यू चाहिए तो V को इधर रख लेंगे, C को नीचे शिफ्ट करेंगे तो Q ओवर C होगा। Q की V1 के लिए फाइंड करते हैं तो V1 होगा C1 के क्रॉस, V1 होगा C1 के क्रॉस, और चार्ज जो है वो Q है, तो चार्ज जो हो गया वो Q। इसी तरह V2 के लिए Q ओवर C2, V3 के लिए Q ओवर C3। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट करने से क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 की जगह Q ओवर C1 प्लस V2 की जगह Q ओवर C2 प्लस V3 की जगह Q ओवर C3। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो Q, इन तीनों में चार्ज जो है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। अब इस Q को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं इस साइड में शिफ्ट करता हूं तो ये V ओवर Q बनेगा। V ओवर Q जो इक्वल होता है वो होता है 1 ओवर C के। इसको मैं लिख सकता हूं 1 ओवर C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। तो ये जो रिलेशन आ गई ये हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के लिए। एक मरतबा फिर देखिएगा, मैंने यहाँ पे जो थ्योरी लिखी है वो ये है कि consist of 3 capacitors. This circuit consists of 3 capacitors. Voltage supply is connected across each capacitor. Then हमने कहा the charge is same across each resistor and voltage is different across each resistor. अभी हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पहले प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहले हमने एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें आप देख सकते हैं 3 कैपेसिटर्स आपस में पैरेलली कनेक्ट हैं, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, बैटरी यानी वोल्टेज सप्लाई मैंने हर रजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट की है। तो आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कंसीडर 3 कैपेसिटर्स। सबसे पहले हमने 3 कैपेसिटर को कंसीडर किया। उसके बाद वोल्टेज सप्लाई इज कनेक्टेड अक्रॉस ईच कैपेसिटर।
हर कैपेसिटर के अक्रॉस हमने जो कनेक्ट की है वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट की है और ये तीनों कैपेसिटर आपस में पैरेलली कनेक्ट है। अब पैरेलल में जब भी कैपेसिटर होते हैं तो उस दौरान क्या होता है, वोल्टेज जो होती है हर कैपेसिटर के अक्रॉस सेम होती है, इसलिए मैंने सबको V और V से डिनोट किया है। इसी तरह चार्ज जो होती है हर कैपेसिटर के अक्रॉस डिफरेंट होती है, तो इसलिए मैंने पहले कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज Q1 लिखा है, दूसरे के अक्रॉस Q2 से डिनोट किया है और तीसरे के अक्रॉस Q3 से डिनोट किया है। अब हम देखते हैं मैथमेटिकली पहला पॉइंट हमारा ये था कि जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, सेम होगी, तो इसलिए मैंने क्या कहा V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। इसके बाद मैंने कहा कि चार्ज डिफरेंट होगी, तो इसका मतलब टोटल चार्ज जो होगी वो होगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल होगी। अब हमें चाहिए Q1 की वैल्यू, Q2 और Q3 की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV से। अब Q को मैं लेता हूँ Q1, अगर मैं कैपेसिटर 1 के अक्रॉस चार्ज Q1 लेता हूँ और वोल्टेज भी लेता हूँ तो रिलेशन ये बनता है, Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V। अगर हम इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करें तो Q1 की जगह में पुट कर सकता हूँ C1V, Q2 की जगह में पुट कर सकता हूँ C2V, Q3 की जगह में पुट कर सकता हूँ C3V। अब यहाँ देख लीजिएगा V जो है सब में कॉमन है, तो मैंने क्या लिया, सब इसको कॉमन कंसीडर किया। उसके बाद हमारे पास बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब V यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये डिवाइड में चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब Q ओवर V जो होता है वो C के इक्वल होता है, तो इसको मैंने C इक्विवेलेंट शो किया है और ये C इक्विवेलेंट इक्वल होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको जो भी लेक्चर दिया वो समझ आई होगी। समझ आने की सूरत में हमारे चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।